आत्मदेव पंडित ने मेरे चरणों में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसका मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में संतान सुख तो नहीं लिखा है, लेकिन अब इसकी परेशानी को देखते हुए मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी के विधान को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं इस पंडित को प्रसन्न कर पाऊंगा, अन्यथा ये तो मरने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा विचार करके तुरंत सन्यासी बाबा ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करते ही उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर मधुर फल आ गया। उस फल को पंडित आत्मदेव को देते हुए सन्यासी बाबा ने पंडित आत्मदेव से कहा कि हे पंडित जी, ये फल तुम ले लो। क्या कहा पंडित जी से बाबा ने फल को पंडित को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह फल हो खिलाई, यह फल हो खिलाई, इससे उसके हो जाए, इससे उसके हो जाए। हे ब्राह्मण, इस फल को तुम ले लो और उसे ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी उसके बाद से उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या करना है उसे? जब वो फल खाएगी उसके बाद उसे क्या करना होगा? सुनिए ध्यान से कि एक समय एक अन्न खावे, एक समय एक अन्न खावे, सदाचार जीवन अपनावे, सदाचार जीवन अपनावे। जब तुम्हारी पत्नी फल को खा लेगी उसके बाद से उसे दिन में केवल एक बार एक ही अनाज का भोजन करना होगा और आचार विचार से पवित्र रहना होगा। यदि तुम्हारी पत्नी गर्भ ठहरने के बाद से संतान के जन्म तक केवल एक ही बार दिन में केवल एक ही बार एक ही अनाज का भोजन करेगी और आचार विचार से पवित्र रहेगी तो संतान बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली होगी। पंडित जी ने सन्यासी बाबा के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर वो फल लेकर के अपने घर आ गए। फिर अपनी पत्नी धुंधली से कहा, प्रिय, अब हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज मुझे एक सन्यासी बाबा मिले थे। उन्होंने मेरी समस्या को देख करके मुझे ये बहुत ही सुंदर फल दिया है और कहा है इसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। तो हे प्रिय, इस फल को तुम अब खा लो और फिर इस फल को खाने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। धुंधली ने कहा, ठीक है, फल लाइए। और धुंधली ने फल अपने पास से ले लिया और पंडित जी फल दे करके घर से बाहर चले गए। धुंधली ने सोचा, ये फल यदि मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये संसार जानता है। उसके मन में तमाम तरह के कुतर्क वितर्क आने लगे और वो बेचारी परेशान हुई, क्या करें, फल खाएं कि न खाएं। फिर धुंधली जो थी अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने कहा कि हे सखी, हे बहना, मेरे पति को ये फल एक बाबा जी ने दिया है
और कहा है कि यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो मैं गर्भवती हो जाऊँगी। तो पड़ोसन ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तुम निसंतान हो, अगर तुम्हें संतान मिल जाएगी तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा आंगन खुशियों से गूंजेगा। धुंधुल ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे गर्भ ठहरने की बात सुन करके बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा जो है भ्रम हो रहा है कि क्या स्थिति होती होगी। गर्भवती स्त्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए मुझे गर्भ से बड़ा डर लग रहा है। रोशन ने कहा क्यों परेशान, से कष्ट तो होंगे लेकिन तुम्हारा घर खुशियों से गूंजेगा। धुंधुल ने कहा अरे बहना मैं क्या बताऊं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या बताएं। क्या था कि कुटिल स्वभाव धुंधुली नारी, कुटिल स्वभाव धुंधुली नारी, रोई सखी से बचन उचारी, रोई सखी से धुंधुली अपनी पड़ोसन से कहने लगे बहना मैं क्या बताऊं, इस फल को खाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। धुंधुली अपनी पड़ोसन से कहने के लिए बहना मैं क्या बताऊं कि फल को न खाऊंगी मैं बहना, फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। और फंसा क्या होगा कि फल खाने से गर्भ रहेगा, फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट बढ़ जाएगा, खाया पिया ना जाएगा, खाया पिया ना जाएगा, फिर घर कौन चलाएगा, हाँ हाँ फिर घर कौन चलाएगा। दुबली और उससे क्या होगा, खाऊंगी नहीं तो क्या होगा, दुबली दुबली हो जाऊंगी दिन रहना, दुबली हो जाऊंगी दिन रहना, गर्भ से डर लागे। फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। और अगर कहीं गांव में चोर डाकू आ गए तो क्या होगा कि आई गए यदि गांव में डाकू, आई गए यदि गांव में डाकू, तो मैं कैसे भागूंगी। और प्रसव में हो गया यदि किसी टेढ़ा, कि प्रसव में शिशु यदि हो गया टेढ़ा, तो मैं शीघ्र मरूंगी, हाँ हाँ तो बेमौत मरूंगी। और यही नहीं क्या होता है, प्रसव में बहुत बड़ी परेशानी भी होती है जब बच्चे गायब होता है कि होती प्रसव में पीड़ा है कमना, होती प्रसव में पीड़ा है कमना, गर्भ से डर लागे। फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। और फिर कहता क्या आता है, जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी, बच्चे ग्रहण होगा तो क्या होगा कि जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी,
जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी, नंद रानी तब आएंगी। घर का माल लपेट के सभी हो, घर का माल लपेट के सभी हो, वापस चली जाएंगी, हाँ वापस चली जाएंगी। और यही नहीं, क्या होते होते बहु कष्ट बच्चे के पलना, होते बहु कष्ट बच्चे के पलना, गर्भ से डर लागे, फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे, फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। गर्भ से डर लागे, गर्भ से डर लागे, फल को न खाऊंगी मैं बहना, गर्भ से डर लागे। उसने कहा मुझे फल खाने में बहुत डर लग रहा, मैं क्या बताऊं। इसलिए है बहना, मेरी तो समझ में एक ही बात आ रही, क्या कि भली भली भांति मैं कहूं बिचारी, भली भांति मैं कहूं बिचारी, सुखी बांझया विधवा नारी, सुखी बांझया विधवा नारी। उस धुंधली ने कहा पड़ोस की, अरे बहना मुझे तो लगता है कि संसार में जो स्त्रियां बांझ हैं या विधवा वही जीवन का भरपूर आनंद ले रही हैं, बाकी तो सब कष्ट ही झेलती हैं। पड़ोसन ने कहा तुम क्या नाप शनाप बातें करो, अब तुम्हारी मर्जी हो खाओ फल, मर्जी हो ना खाओ, हम कुछ नहीं जानती हैं। उसने कहा ठीक है, फिर देखेंगे, विचार करेंगे, इच्छा होगी तो खाएंगे। इसके बाद धुंधली अपने घर आ गई। फिर इसके कुछ ही देर बाद धुंधली की छोटी बहन धुंधली के घर आई। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहना, मेरे पतिदेव को एक बाबा जी ने फल दिया है, और फल को दिखा, कहा देखिए फल है, इस फल को दिया, कहा है कि मैं इसे खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो धुंधली की बहन ने कहा दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, यदि तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा घर खुशियों से गूंजेगा, घर में खुशी आ जाएंगी, तो हे दीदी इस फल को खा लो। धुंधली ने कहा अरे मैं फल नहीं खाना चाहती, क्योंकि फल खाने से गर्भ ठहरेगा, और गर्भ ठहरने के बाद स्त्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सारा संसार जानता है। धुंधली की बहन ने कहा अरे कष्ट तो होगा, लेकिन तुम्हारा घर खुशियों से गूंजेगा। धुंधली ने कहा कि अरे कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं गर्भ धारण न करूं और मेरे संतान हो जाए। धुंधली की बहन ने कहा ये तो भाई कठिन है, बड़ा कठिन असंभव है, लेकिन उपाय है इसका। धुंधली ने कहा बताइए। धुंधली की बहन ने कहा देखिए, तो आप गर्भ धारण न करें और आपका संतान हो जाए, हो सकता है, लेकिन कैसे। मैं गर्भवती हूं, कुछ महीने बाद मेरे संतान का जन्म होगा और मैं तुम्हें अपनी संतान दे सकती हूँ, लेकिन इसकी शर्त है मेरे पति को संतान के बदले में आपको धन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति आप इतना धनवान नहीं, इतना मालदार नहीं, थोड़ा गरीब हैं, इसलिए मैं आपको अपनी संतान दे सकती हूँ, इसके बदले में आपको मेरे पति को संतान के बदले में धन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मैं करने तैयार हूँ, आप मुझे अपनी संतान दे देना, जब तुम्हारे यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए तो तुम मुझे अपना बच्चा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारे पति को धन दे दूंगी। धुंधली की बहन ने कहा ठीक है, लेकिन धुंधली ने कहा इस फल का क्या होगा, ये जो फल आया है, अब पूछेंगे फल कहाँ गया। तो धुंधली की बहन ने कहा देखो दीदी, इस फल की परीक्षा करने के लिए इस फल को तुम गाय को खिला दो, कोई रात जान नहीं पाएगा।
तो धुंधली ने अपनी बहन की बात को मान लिया और जो फल सन्यासी बाबा ने पंडित जी को दिया था उस फल को धुंधली ने अपने यहाँ पाली हुई गाय को खिला दिया। फल को गाय ने खा लिया। इसके कुछ समय बाद फिर धुंधली ने कहा अपनी बहन की, ये बताओ, जब लोग पूछेंगे तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, तुमने बच्चे को नहीं जन्म दिया, तो धुंधली बहन ने कहा कि मैं कह दूंगी लोगों से कि मेरा गर्भपात हो गया, इसलिए मेरा संतान अब नहीं हुई, मेरा पहले ही गर्भपात हो गया, तो लोग इस रात को जान नहीं पाएंगे और मैं लोगों को बता दूंगी कि मेरा गर्भपात हो गया, तो लोग को जान नहीं पाएंगे और मैं चुपके से आपको अपना बच्चा भिजवा दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके कुछ समय, साल महीने बीते, कुछ समय जब बीते और फिर धुंधली के बहन के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा पुत्र ही था। तो धुंधली की बहन ने अपने पति से कहा कि इस पुत्र को आप मेरी बड़ी बहन को दे आइए, उसके कोई संतान नहीं है, और अगर आप इस बच्चे को मेरी बहन को दे आएंगे तो इसके बदले में वो आपको बहुत सारा धन देगी, और हमारे तो कई बच्चे हैं, तो एक बच्चा वहाँ चला जाएगा तो क्या है, उनके यहाँ तो रहेगा, बड़े आराम से जिएगा, खाएगा पिएगा, मौज मस्ती करेगा, बहुत धनवान है वो। तो आप मेरे इस बच्चे को मेरी दीदी के यहाँ दे आइए और उसका पालन पोषण करेंगे और इसके बदले में मेरी दीदी आपको धन दे देगी। तो क्या हुआ, धुंधली के बहनोई एक रात चुपके से धुंधली के घर आए और धुंधली को अपना बच्चा दे गए। और ये व्यवस्था कब बनी, जब पंडित जी जिस दिन वहाँ अपने घर पर नहीं थे उसी दिन सूचना दे दिया धुंधली ने कि आज हमारे पति नहीं, आप कैसे आ जाइए। तो आप जो बाहर थे और धुंधली ने अपने बहनों को सूचना दी कि आप आ जाइए, तो धुंधली के बहनोई बच्चे को लेकर रात में आ गए और धुंधली ने बच्चे के बदले में अपने बहनोई को ढेर सारा धन दिया। अब इसके बाद जब पंडित लौटे तो देखा हमारे बच्चे का जन्म हो गया। तो धुंधली बड़ी खुश कहा, रे पतिदेव, बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक पुत्र ने जन्म लिया है, और बाबा जी कृपा का इतना फल था, प्रभाव था कि हमें प्रसव पीड़ा नहीं हुई, हम बहुत सुख से मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हो गया। तो पंडित जी बेचारे बड़े मगन बहुत ही खुश थे। अब इसके बाद क्या हुआ, पंडित जी ने सोचा सब मेरा बच्चा है, बहुत हमारी खुशी की बात है, भगवान की कृपा मुझ पर हुई है, बहुत खुश हुए। तो पंडित जी ने क्या किया, तुरंत जैसे बच्चा 10 दिन का हुआ तुरंत बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया, जब बच्चा 10 दिन का हो गया तो पंडित जी ने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। क्या हुआ कि सुतरक्षा हित कीन विचारी, सुतरक्षा हित कीन विचारी, पुत्र नाम रखा धुलकारी, पुत्र नाम रखा धुलकारी। और क्या हुआ, सब लोग जान गए आसपास की पंडित जी निसंतान थे, इनके संतान ने जन्म लिया, तो सब लोगों को बधाई देने के लिए आने लगे। क्या हुआ कि विप्र पुत्र भयो सुनी नर नारी, विप्र पुत्र भयो सुनी नर नारी, खुशी मनावत द्वारे भारी। और पंडित जी ने भी क्या किया, सबका सम्मान किया। क्या किया, दिया दान ब्राह्मण बुलाई, दिया दान याचकन बुलाई, नाचत गावत खूब मन लाई। और फिर उस बालक का पंडित जी पालन पोषण करने लगे। और जैसे ही धुंधुकारी 3 महीने का हुआ, एक अद्भुत घटना घट गई। क्या हुआ, पंडित जी के यहाँ जो गाय पाली हुई थी, उस गाय ने एक बछड़े और बछिया को जन्म न दे करके एक मानव आकार वाले सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अद्भुत घटना घट गई।
जैसे धुंधुकारी 3 महीने का हुआ, पंडित जी के यहाँ जो गाय पाली हुई थी, उस गाय ने एक बछड़े और बछिया को जन्म दे करके एक सुंदर मानव आकार वाले बच्चे को जन्म दिया। क्या हुआ, सुनिए ध्यान से कि तीन मास ही काला, तीन मास ही काला, गौ जनमी एक सुंदर लाला, गौ जननी एक सुंदर लाला। और बच्चा बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कैसा था कि अतिशय अतिशय सुंदर निर्मल काया, अतिशय सुंदर निर्मल काया, ताहि बिलोकी विप्रहर साया, ताहि बिलोकी विप्रहर साया। बहुत अच्छा सुंदर। पंडित जी ने उस गाय से जन्मे हुए बच्चे को भी अपना पुत्र मान लिया और उसका भी नामकरण संस्कार करवाया। बच्चा गाय से पैदा हुआ था, सब कुछ तो मानसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। जो गाय से जन्मा हुआ बच्चा था पूर्णतया मानव जैसा था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए बच्चे का नाम पंडित आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। जब पंडित जी के कहते आसपास रहने वालों को सुना कि पंडित आत्मदेव के यहाँ जो गाय पाली हुई थी, उस गाय ने एक बछड़ी और बछिया को जन्म न देकर के मानव आकार वाले एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, बड़ी अद्भुत घटना घटी है। तो लोग उस बच्चे को देखने के लिए पंडित आत्मदेव के दरवाजे पर आने लगे। और क्या हुआ कि गौ जननी है एक सुत, समाचार सब जान, आए देखन है उसे आपस में बतियान। गाय से जन्मे हुए बच्चों को देखने के लिए बहुत सारे लोग पंडित आत्मदेव के दरवाजे पर आने लगे और आ गए, और फिर वहाँ इकट्ठा होकर कहा, अरे पंडित जी की तो किस्मत जाग गई, अरे इनके यहाँ गाय ने किसी बछड़े बछिया को जन्म दे करके मानव आकार एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, क्या सौभाग्य पंडित जी का। लोग पंडित जी के दर पर आकर गए और तरह तरह की बातें करने लगे। क्या कर रहे बातें, सुनिए ध्यान से। लोग आपस में कह रहे, अरे पंडित जी की किस्मत बदले, क्या क्या बदले किस्मत कि जागी जागी है किस्मत आत्मदेव की, जागी जागी है किस्मत आत्मदेव की। अरे इनके घर में हुआ अचंभा, इनके घर में हुआ अचंभा, गाय ने बच्चा जन्मा, दैवयोग से कोई न जाना, दैवयोग से कोई न जाना, क्या हो गया करिश्मा, हाँ क्या हो गया करिश्मा। अब तो होगी बहुत बरकत, अब तो होगी बहुत बरकत, आत्मदेव की जागी जागी है किस्मत आत्मदेव की। जागी जागी है किस्मत आत्मदेव की। और फिर पंडित जी ने दोनों बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर दिया।
गोकर्ण जो गाय से जन्मा बच्चा था वो बड़ा ही सरल स्वभाव का था, सीधा सा था और पढ़ने लिखने में भी उसका बहुत मन लगता था। लेकिन जो धुंधुकारी था, जो वास्तव में आदिदेव के साधु का पुत्र था, वो बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा ढीठ स्वभाव का था। वो कोई बात नहीं मानता था, सबसे लगातार लड़ाई झगड़ा करता रहता था। जब दोनों बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे कि हे राजन, थोड़ा बड़ा होने पर 15 साल के होने पर वो बच्चे कैसे हुए उसके विषय में भी आप जान लीजिए। क्या कि यही विधि बीती गयो बहुकाला, यही विधि बीती गयो कछुकाला, आगे कथा सुनहु नरपाला, आगे कथा सुनहु नरपाला। अब शेष भाग में आपको गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा भाग 3 में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए क्या है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण